फ्रेंड्स, कैसे हो आप। ईश्वर की कृपा से आप सब अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल हो गए। मैं लता शर्मा अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये मेरे पास ऑल ओवर सूट है। मैं इससे जो फ्रॉक निकालूंगी, जिसमें चौक भी निकालूंगी फ्रॉक में, और साथ ही मैं इसके साथ प्लाजो निकालूंगी। तो किस तरह से इसमें खुला प्लाजो, पैंट प्लाजो, जैसा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कपड़े में जो फूल एक ही साइड को, ऊपर ही साइड को। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, फ्रॉक का घेरा और फ्रॉक निकालेंगे। जैसे सबसे पहले हम बॉडी निकालेंगे, तो बॉडी का हमने सबसे पहले मेजरमेंट ले लेना है कि हमारे पास इसका कितना मेजरमेंट है। जैसे मैंने इसमें फुल साइज की फ्रॉक निकालनी है, तो इसमें जैसे मैंने इसमें आप देख सकते हैं चौड़ाई में 12 इंच ले लिया है मैंने कपड़ा। और मैंने बॉडी के लिए, नीचे के लिए कितना लेना है, 16 इंच बॉडी लेनी है। तो मैंने 32 इंच डबल लेयर में कपड़ा निकाल लेना है। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले हम बॉडी का पार्ट अलग करेंगे, और जो साइड में हमारे पास कपड़ा बच गया है उससे हम बाजू निकालेंगे। इस तरह से पहले हम इसे अलग कर लेंगे। इस तरह से अलग करने के बाद ही एक और इसका पार्ट हम इस तरह से, पहले हम इस तरह से इसे डबल कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स्ट्रा इसमें आप देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा, इसे हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद हमारा जो यहाँ से हम इस पार्ट को सबसे पहले अलग कर लेंगे। ये हम बॉडी का पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अब हमने इसमें फूल का ध्यान रखना है। जैसे इस तरफ को इसमें फूल है और एक नीचे की तरफ है, दोनों को हमने ऊपर की तरफ को लेना है इस तरह से। और अब हमने इसमें मार्क लगा लेना है। जैसे हमारे पास इसमें मेजरमेंट जो है, गले का मेजरमेंट 15 इंच है शोल्डर, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा 15 इंच है वहां पर हमने इसमें मार्क लगाना है। इस तरह से सबसे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर ले लिया 7.5। यहाँ से भी हमने कितना लेना है, 7.5 लेना है, और इस तरह से इसमें मार्क लगा देना है। यहाँ से नीचे के लिए आर्मोल भी हमने 7.5 ही लेना है। इस तरह से जहां पर हमारा 7.5 आ रहा है वहां पर हमने इस तरह से इसमें मार्क लगा देना है। अब हमारे पास ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट हमारे पास इसमें जो है 38 है, तो उसका चौथाई भाग 9.5 आ गया। यानी कि जहां पर हमारा 10 इंच, आधा इंच हम एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे। जहां पर हमारा 10 इंच आ रहा है वहां पर हमने इस तरह से मार्क लगा देना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच की इस तरह से इसमें गोलाई की शेप इस तरह से डाल लेनी है। और अंदर को 1 इंच लेना है इस तरह से। आप चाहे तो इसमें सीधी लाइन यहाँ से 1 इंच की इस तरह से भी डाल सकते हैं, ऐसे। और इसमें फिर यहाँ से 1 इंच का लिया, और जहां पर हमारा 1 इंच आ रहा है वहां से हमने फ्रंट की गोलाई की शेप भी इस तरह से डाल लेनी है। बाकी कमर हमारे पास जितने उतनी हमने लेनी है। जैसे कमर मैंने इसमें जो है 34 लेनी है, तो जहां पर मेरा 8.5 इंच आ रहा है वहां पर हमने इसमें इस तरह से मार्क लगा देना है। और ये हमारे यहाँ पर फिटिंग की सिलाई का मार्क लग गया। अब यहाँ पर गले के लिए हम 2.5 इंच का ले रहे हैं। बाकी कटिंग आप जितना डीप चाहे उतना कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने डीप गला फ्रॉक का रखना है तो उसमें एक ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर उसमें कम बनेगा। यानी कि जितना डीप गला होगा उतना यहाँ से शोल्डर कम बनेगा, क्योंकि जितना हम डीप गला रखते हैं तो शोल्डर कम होना चाहिए। इससे हमारा झोल नहीं खाता है गला, और शोल्डर भी लटकते नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें फ्रॉक की ये कटिंग कर दी। मार्क साथ में हमने पीछे की तरफ भी इसी तरह से लगा देना है ये मार्क। और फ्रंट की कटिंग भी कर लेनी है। ये हमारा फ्रंट का है। ये देखिए इसमें फूल दोनों हमने ऊपर की तरफ को ही लिए। ये आगे की हमने कटिंग कर दी। आप चाहे तो यहाँ से इसमें फ्रॉक में नीचे तक बटन ले सकते हैं। अब हमने जो हमारे पास साइड से बचा है कपड़ा, उससे हम क्या करेंगे, बाजू के लिए कटिंग कर लेंगे। यानी कि इससे हम 16 इंच बाजू की कटिंग कर लेते हैं। जैसे इसे डबल लेयर में ले लेना है और यहाँ से इसे अलग कर देना है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं हमने अलग ये कपड़ा कर दिया। और साथ ही में अब हमने जैसे इसमें एक ही साइड को फूल लेने हैं, तो उस तरह से हम अलग अलग पीस कर दिया हमने, जितने बाजू के लिए चाहिए। दोनों के फूल ऊपर की साइड को ले लिया हमने। इस तरह से कटिंग करते हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे जब भी हम कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए जितना हमें चाहिए हम उतना यहाँ पर हल्के से बच्चू भी लगा सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए बाजू में
क्योंकि ये 7 इंच ही है। अब जहाँ हम जो इसमें कम से कम 8 इंच ले लेंगे, चौड़ाई में एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे जहाँ पर हमारा 8 इंच आ रहा है वहाँ पर हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। और इसमें जैसे ये ऊपर नीचे का ये भी ध्यान रखना है। इस तरह से ही हमने ये देखिए बिछा दिया। यहाँ से 3 इंच आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने नीचे को कितना लिया, 3 इंच लिया। और यहाँ से भी हमने कितना लिया बाजू के लिए, 3 इंच। और यहाँ से अब हमने इस तरह से गोलाई की शेप डाल दी। ये देखिए इस तरह से। बाकी नीचे हम जैसे बाजू के लिए मैं 6.5 इंच पूरा ही लूंगी यहाँ से। तो इस तरह से मैंने इसमें कटिंग कर देनी है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। ये देखिए पीछे की तरफ ये हमारी जो है कली आ जाएगी बाजू की। ये मैंने बाजू की भी कटिंग कर डाली। अब हमने क्या करना है, अब घेरे की कटिंग करनी है। जैसे मेजरमेंट आपने पहले ले लेना है। जैसे फुल मेजरमेंट में हमने जो है, जैसे मैंने इसमें 42 रखना है। और मैंने इसमें जो है 16 जो मैंने बॉडी के लिए ले लिया है। अब मैंने क्या करना है, घेरा लेना है तो मैंने 38 लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं इसमें सिलाई ही डालूंगी। तो घेरे के लिए ध्यान रखना है फूल हमारे एक ही साइड को आने चाहिए। तो पहले आप इतना पूरा घेरा ले सकते हैं इसमें, जितनी खुली डालनी है आपने। तो जहाँ पर हमारा 38 आ रहा है वहां पर हमने इसे डबल लेयर में डाल लेना है सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर 38 आ रहा है। तो जहाँ पर हमारा 38 आ रहा है वहां से हमने इसे डबल लेयर में इस तरह से डाल लिया। और इसकी हमने कटिंग कर देनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने 38 जो है चौड़ाई में घेरे के लिए, देखिए 4 लेयर में कपड़ा लिया हुआ है, काट दिया। इसे हम अलग से रख देंगे। इसमें पूरे का हम घेरा ही बनाएंगे। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा है उससे हम प्लाजो बनाएंगे। आप पजामी स्लैक्स कुछ भी बना सकते हैं। इसके साथ सलवार भी बन रही है आजकल इस फ्रॉक के साथ, जो चौक वाली फ्रॉक है। अब आप देखेंगे हमारे पास कपड़ा कितना है, हम कपड़े के अकॉर्डिंग ही जो इसमें प्लाजो की कटिंग करेंगे। अब फूल इसमें एक साइड को है तो हम पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों फूल हमारे ऊपर की साइड को आएगी, यानी कि साइड से कपड़ा काफी मिसयूज होगा जो बचेगा हमारा कपड़ा। तो किस तरह से हम इसमें कटिंग करें कि हमारा कपड़ा बिल्कुल यूज में आ जाए। तो हमने क्या करना है, जैसे हिप इसमें जो है 46 है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़े को लेना है। मान लीजिए जैसे 46 है तो उसका हमने चौथाई भाग लेना है, यानी कि 11.5 इंच आ गया। 11.5 में प्लस 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लिया तो 12.5 13.5 आ गया। और प्लस गोलाई में 2 इंच लेनी है गोलाई के लिए, तो 15.5 इंच कपड़ा हमें चौड़ाई में चाहिए। तो जहां पर हमारा 15.5 इंच आ रहा है वहां पर हमने इस तरह से इसे डबल लेयर में ले लेना है। यानी कि जहां पर हमारा 15 इंच 15.5 इंच आ रहा है वहां से हमने इस कपड़े को इस तरह से पूरे को डबल लेयर में बिछाना है। और देखना है कि हमारे पास ये पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए कपड़ा आ रहा है पूरा कि नहीं। इस तरह से हमने इसे यहाँ से साइड से हमारा कपड़ा बिल्कुल सेफ बच जाएगा। तो मैं देख रही हूँ कि इस तरह से भी हमारे इसमें कटिंग नहीं हो रही है। तो हम किस तरह से इसमें पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे, ये देखिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम डबल लेयर में इस तरह से कपड़े को ले लेंगे। इस तरह से हमारे जो फूल जो है देखिए टेढ़े आ जाएंगे इसमें। इस तरह से ना ही इस तरफ को आएंगे ना उस तरफ को आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले कपड़े को बिछा लेते हैं, क्योंकि प्लाजो में दोनों साइड से हमारे एक बराबर फूल आने चाहिए। तो इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया। और अब हमने देखना है कि इसका मेजरमेंट कितना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 38 ही है, पूरा 38 है, क्योंकि ये सिंगल अर्ज में है। तो सबसे पहले हमें तैयार 37 चाहिए। तो हम बेल्ट ऊपर से लगा लेंगे और नीचे हम कम सिलाई या कपड़ा ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें यहाँ से हमने जैसे 11.5 हमारे पास था, 13.5 इंच पर हमने एक मार्क लगा देना है। जहां पर हमारा 13.5 इंच आ रहा है वहां पर हमने इसमें मार्क लगा देना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मेजरमेंट नीचे को लिया, इसमें 38 था, ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ से जो चौड़ाई में कितना लिया, 13.5 इंच लिया हमने यहाँ को इस तरह से, और इसमें यहाँ पर इस तरह से मार्क लगा दिया।
और यहाँ पर भी हमने 13.5 इंच लिया और यहाँ पर भी हमने अच्छे से मार्क लगा दिया। आगे को यहाँ से सीधी एक लाइन लगा दी हमने जहाँ पर हमारा 13.5 आ गया। नीचे के लिए थाई भी हमने 13.5 इंच ही लिया और यहाँ से 2 इंच की इसमें गोलाई की शेप डाल दी। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और 1 इंच की गोलाई शेप डाल दी। बाकी नीचे के लिए हमने मेजरमेंट कितना रखा, यहाँ पर 8 इंच हमने 7 इंच मोहरी रखनी तो 8 इंच एक्स्ट्रा लिया, आधा इंच, और ये सिलाई हमने डाल दी। इस तरह से सबसे पहले हमने फ्रंट की कटिंग कर देनी। इसकी पैंट प्लाजो भी हमने थोड़ा खुले में रखा हुआ है। जैसा हमने इसकी कटिंग कर दी, अब हम इसे ही सेम इसी तरह से दूसरी साइड में रखेंगे और दूसरी साइड की भी कटिंग कर देंगे। बाकी इसमें बेल्ट हम अलग से लगाएंगे। बेल्ट अलग से लगाएंगे तो हम ऊपर जो जैसे हम पैंट प्लाजो में करते हैं कि ऊपर बढ़ाते हैं हम एक्स्ट्रा, तो हम वो इसमें यानी अगर अलग से कपड़ा जैसे यहाँ से बचेगा उससे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास पूरा ही कपड़ा था। तो इस तरह से हम इसमें सबसे पहले पैंट प्लाजो की भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साइड से आप कपड़ा बचा सकते हैं। इसमें डोरी में जो फ्रॉक है उसमें डोरी भी लगाऊंगी, तो इस तरह से भी आप इसमें बचा सकते हैं। ये देखिए साइड से मैंने यहाँ से पूरा ले लिया और यहाँ से साइड से हमारे पास कपड़ा बच जाएगा। तो इस तरह से हमने पैंट प्लाजो की कटिंग कर दी बिल्कुल सिंपल तरीके से। कपड़ा हमारे पास कम था तो हमने इसे टेढ़े में ले लिया। ये देखिए, आप बेल्ट ऐड करेंगे ऊपर तो 1.5 इंच, जैसे पैंट प्लाजो में हम बढ़ाते हैं तो बढ़ा सकते हैं कपड़ा ऐड करके। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप ऑल ओवर सूट से जो है प्लाजो, खुला प्लाजो तो बिल्कुल इजीली तरीके से निकल जाता है। पैंट प्लाजो भी। फूल का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि किस तरह से इसमें फूल है, तो सारे फूल हमारे सीधे ही आने चाहिए। हमने ये टेढ़े में ले लिए क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ जो एक से ही फूल आ जाएंगे। इस तरह से हमारे ये कटिंग हो चुकी है। ये जो कपड़ा हमारा साइड से बचा, हम इसकी डोरी बना लेंगे। 2 डोरी हमारी इसमें इस तरह से बन जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।